सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ये कराची वालों के और कराची के मोस्ट फेवरेट लच्छा पराठा की रेसिपी। कराची में नाश्ते में इनको जो है खाया जाता है और आप देख सकते हैं कि ये कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी से ये बनकर तैयार होते हैं। तो आज मैं आपके साथ ये कमर्शियल रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, लेकिन रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें और कमेंट करके मुझे बताया करें कि आपने ये रेसिपी ट्राई की है या नहीं, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको आपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें। तो बिस्मिल्लाह करके हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 किलो मैदा लिया है, इसमें मैं शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर इसमें चीनी शामिल की है। थोड़ा सा मैंने नमक इसमें शामिल किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक और चीनी जो है ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। लेकिन मैं आपके साथ कमर्शियल रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो वो ये है। अब जो है इसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप दूध, और पानी जो है वो हम ग्रेजुअली इसमें ऐड करेंगे, और टोटल पानी जो मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाली हूँ वो है 2.5 कप। थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें पानी भी शामिल करते रहना है, और जो है जिस तरह से हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से आपने आटा भी गूंथते रहना है। ग्रेजुअली आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी इसलिए शामिल करना है ताकि आपका जो आटा है ना ये पतला ना हो। इस तरह से आपको अंदाज़ा रहेगा कि आपको जो है पानी कितना मज़ीद चाहिए। और ये जो आटा है, ये जो डो है, इसको आपने थोड़ा सा सख्त रखना है। इसको आपने थिक यानी कि थोड़ा पतला नहीं रखना। जिस तरह से नॉर्मल रोटी हम बनाते हैं वैसी डो आपने नहीं बनानी, थोड़ी सी सख्त रखनी है। अब इस पे ऑयल ग्रीस करके हम साइड पे रख देंगे। कम से कम आपने 10 से 15 मिनट इसको देना है। अगर आपकी जो डो है वो परफेक्ट तैयार है तो फिर आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आप 10 से 15 मिनट इसको दे सकते हैं। अब इसके हमने पेड़े बना लेने हैं। जितना आपने आटा गूंदा हो उसका जो है आपने इस तरह से डिवाइड कर लेना है और अपने पेड़े बना लेने हैं। अच्छा, पेड़े ना बड़े होने चाहिए जिस तरह हम रोटी बनाते हैं, ना उतने बड़े होने चाहिए, या फिर जिस तरह से हम पूरी बनाकर तैयार करते हैं ना उससे थोड़े से बड़े होने चाहिए। तो ये एक मैं आपको अंदाज़ा दे रही हूँ कि कितने बड़े जो है आपके पेड़े होने चाहिए। तो इसी तरह से सारे पेड़े हम बनाकर बाउल्स बनाकर साइड पे रख दे जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। अब इनको रेस्ट जो है 5-1 मिनट आप रेस्ट के लिए रख दीजिएगा। 5 मिनट के बाद अब जो है हम अपने पराठे तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप या फिर 1 कप, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले लीजिएगा। घी लिया है मैंने यहाँ पे, आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अगर आपको क्रिस्पी चाहिए तो फिर आप जो है घी लीजिएगा। और यहाँ पे आपने आप देख सकते हैं आपने इनको इसको बेल लेना है, और इतना अच्छे से आपने इसको बेलना है कि बिल्कुल ये बारीक हो जाए। अगर इसकी शेप ख़राब होती है तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपने इसको अच्छे से और बारीक बेलना है। जिस तरह से अभी आपको नज़र आ रहा है ना, नीचे की स्किन आपको नज़र आने लगेगी इस तरह से। इस पर थोड़ा थोड़ा बिल्कुल हमने इस पर जो है घी ग्रीस कर देंगे, और थोड़ा सा आपने इस पर जो है मैदा डस्ट कर देना है। ना तो मैदा बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा आपने लेना है, और जो घी है ना वो भी आपने हल्का हाथ रखना है। तो अब जो है इस तरह से आपने इसको खींच के और बिल्कुल इसी तरह से आपने जो है इनको रोल कर देना है 2 फिंगर्स की अराउंड, ये बिल्कुल इसी तरह से। और इसी तरह से इस तरह से जिस तरह से ये लंबाई में बने हैं ना, इसी तरह से आपने सारे जो है पेड़े बना के साइड पे रख दे जाना है। तो यहाँ पे जो है मैंने सारे आप देख सकते हैं पेड़े बना लिए हैं, और ये सारे लंबाई पे हैं। अब इनको हम शेप देंगे। आपने इनको टाइम बहुत ज़्यादा नहीं देना है। इसी तरह से जिस तरह से ये रखे हुए हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से इनकी लेयर्स और इनकी गोलाई जो है इनको प्रेस करते हुए नीचे की तरफ आपने सारे पेड़े बना लेने हैं, और इनकी लेयर्स आपने ख़राब नहीं करनी है, बस इस बात का आपने ख्याल रखना है। और इसी तरह से ये सारा प्रोसेस आपने जल्दी जल्दी करना है, यानी कि जल्दी जल्दी पेड़े बनाने हैं, और ये सारा कुछ जल्दी जल्दी करना है। जब आप ख़ास तौर पर आप पेड़े बना लेना तो फिर आपने इनको रेस्ट नहीं देना है, क्योंकि लेयर्स ख़राब होने का ख़तरा होता है, बल्कि पूरा पराठा ही ख़राब हो जाएगा आपका। और जो है जब सारे पेड़े बना लें तो उसको आपने बेलन से जो है पराठा नहीं तैयार करना, बल्कि हाथों की तली से, यानी कि हाथों की मदद से आपने इस तरह से प्रेस करके आपने ये इसको शेप देना है।
अच्छा, अगर आप यहाँ पे बेलन का इस्तेमाल करती हैं ना, तो फिर बेलन की वजह से क्या होता है कि हम उसको दबा के रोटी बेलते हैं, तो उसकी वजह से हमारी जितनी लेयर्स हैं जो हमने बनाई हैं, जिस पे इतनी मेहनत की है, वो सारी आपस में चिपक जाती हैं और उतना क्रिस्पी फिर बनकर और उतनी लच्छेदार बनकर हमारा पराठा तैयार नहीं होता है। दूसरी तरफ मैंने तवे को गर्म करने के लिए रख दिया था। यहाँ पर हमारा तवा जो है वो गर्म हो चुका था, उस पर मैंने थोड़ा सा घी लगाया है और फिर जो है आपने दोनों पराठे इस तरह से इसके ऊपर रख देने हैं। फ्लेम जो है उसको आपने मैनेज करते रहना है, लो टू मीडियम बिल्कुल इसी तरह से आपने जो है साथ में जो आंच है ना उसको भी आपने मैनेज करते रहना है और पराठे जो है उसको भी इस तरह से उलट पुलट करके और दोनों साइड से आपने इनको पकाते रहना है। अच्छा, अगर आप कभी कभार बनाने वाले हैं तो फिर मैं आपसे यही कहूँगी, इस पे ऑयल आप ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि अगर ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल इन पराठों के लिए ऑयल का ज़्यादा ही इस्तेमाल किया जाता है, तभी ये क्रिस्पी और लच्छेदार बनकर तैयार होते हैं। लेकिन अगर आप डेली बनाते हैं तो फिर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऑयल जो है वो एडजस्ट कर सकती हैं। लेकिन क्योंकि ये कमर्शियल रेसिपी है तो मैं यहाँ पे ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इसमें नॉर्मली ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा ही किया जाता है। तो इसी तरह से आपने जो है सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेने हैं और इसी तरह से जिस तरह से अभी आप पकता हुआ देख रहे हैं, उलट पुलट आपने इनको करते रहना है। इसको भी, पराठों को भी आपने मैनेज करते रहना है और जो आंच है ना उसको भी आपने मैनेज करते रहना है, क्योंकि मैं दोनों काम साथ साथ कर रही थी, तभी आपके जो पराठे हैं वो इसी तरह से गोल्डन और क्रिस्पी और ज़बरदस्त से बनकर तैयार होंगे और इसकी जो लच्छे हैं ना, जो लेयर्स हैं वो भी खुल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हमारे जो पराठे हैं ना ये बनकर हमारे पास तैयार हुए हैं। तो जब तक हमारे पराठे बन रहे हैं, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और साथ में जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस किया करें। और रेसिपी अच्छी लगती हो तो इसे अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें और कमेंट करके अपनी जो फीडबैक है ना वो मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी, कितने गोल्डन और कितने बिल्कुल परफेक्ट हमारे जो पराठे हैं ये बनकर तैयार हुए हैं। रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखा करें ताकि आप स्टेप बाय स्टेप जो है अपनी रेसिपी को फॉलो करें और आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो और आप अपनी जो है परफेक्ट रेसिपी बनाकर तैयार करें। यहाँ पे मैं फ्लेम जो है ना उसको मीडियम टू लो कर रही थी, उसको भी साथ साथ मैनेज कर रही थी, तभी ये जो हमारे पराठे हैं ये इतने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। अगर आप बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रखेंगी तब भी आपके जो पराठे हैं ये जल जाएंगे और अगर लो रखेंगी तब भी आपके पराठे जो हैं ये सही बनकर तैयार नहीं होंगे। तो आपने इनको मैनेज करते रहना है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको अगर आप ख्याल रखें तो आपकी रेसिपी कभी भी ख़राब नहीं होती। तो यहाँ पे जितनी हमने डो तैयार की थी उसमें 8 से 9 पराठे बनकर तैयार हुए थे और अभी मैं आपको यहाँ पे तोड़ के दिखाती हूँ और इसकी आप लेयर्स चेक कर सकते हैं। बिल्कुल बाहर के जिस तरह से हम बाय करते हैं ना पराठे, उसी तरह ये बनकर तैयार हुए थे, कोई कमोबेशी नहीं थी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कर सकते हैं, फेसबुक पर टैग कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये चिकन बन की रेसिपी। इंतहाई ज़बरदस्त ये रेसिपी है और जब आप इसको बनाएंगे, और अभी भी आप देख सकते हैं आपको बेकरी, जिस तरह बेकरी से मिलते हैं ना बन्स, उसमें और जो आप घर पे बनाएंगे इसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखने को मिलेगा। इवन के जिस तरह कहते हैं ना होममेड इज़ द बेस्ट, तो ये घर के जो बने हुए हैं ना, ये आपको उससे भी ज़्यादा जायकेदार और ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगे। और इसको हम जो है विदाउट ओवन बनाएंगे। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है 400 ग्राम बोनलेस चिकन। इसको मैंने खुद ही बारीक बारीक जो है क्यूब्स में कट कर लिया था। 1 खाने का चम्मच यहाँ पे हमें चाहिए सिरका, और नमक यहाँ पे आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख लीजिएगा, कम या ज़्यादा कर सकती हैं। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्चों का पाउडर। 1 छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने लिया है लाल मिर्चों का पाउडर, और 1 खाने का चम्मच यहाँ पे हमें चाहिए लहसुन अदरक का पेस्ट, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है तिक्का मसाला। ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो शामिल कर दीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर दीजिएगा। आधा कप मैंने यहाँ पे लिया है दही, और 2 खाने के चम्मच यहाँ पे हम शामिल करेंगे चिली गार्लिक सॉस। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जब तक चिकन मिक्स हो रही है तब तक आपने, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। और लास्ट में अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें। तो यहाँ पे चिकन जो है ये हमारा डन हो गया है, इसको मैंने मिक्स कर लिया। इसको मैरिनेशन के लिए अब आपने कम से कम भी 1 घंटे के लिए साइड पर रख देना है। चिकन को मैरिनेशन का टाइम ज़रूर दिया करें। तो अब जो है हम अपनी डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 3 कप मैदा, और इसमें मैं शामिल करूँगी 2.5 चम्मच जो है यीस्ट यानी कि खमीर का, और 2 चम्मच यहाँ पे मैंने शामिल किया है चीनी। इस नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकती हैं, कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। इसको अच्छे से हैंड विस्कर की मदद से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम अपनी लिक्विड चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पे क्लिप जो है ना ये मुझसे मिस हो गया था। यहाँ पर मैंने 1 अंडा लिया था, और 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया था दही, या फिर दूध आप ले लीजिएगा, और 3 खाने के चम्मच इसमें मैंने शामिल किया था ऑयल। अब इसको आपने इस तरह से सबसे पहले आपने इसको अच्छे से करना है मिक्स करने के बाद अगर आपको पानी की ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें शामिल कर लीजिएगा। अदरवाइज़ जितना हमने चीज़ें इसमें शामिल की हैं ना लिक्विडी, तो हमें पानी की यहाँ पे ज़रूरत नहीं महसूस होगी, क्योंकि मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया है। इस डो को गूंदने में थोड़ा सा जो है मसला पेश आता है, तो थोड़ा सा टाइम भी लगता है, तो आपने पेशेंसली इसको जो है अच्छे से गूंद लेना है। जब ये जो आटा है ना ये ऑयल छोड़ना स्टार्ट हो जाए और आपके हाथों को छोड़ना स्टार्ट हो जाए, तब आप समझ जाइएगा कि आपकी जो डो है वो तैयार है। तो यहाँ पर डो को हम अपनी राइस होने के लिए साइड पे रख देंगे, और जो चिकन हमने अपना मैरिनेशन के लिए रखा था उसको कुक कर लेंगे। और इसे कुक करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 से 2.5 चम्मच जो है लिया है कुकिंग ऑयल। कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप ले सकती हैं नॉर्मली जो आप अपने घर में इस्तेमाल कर रही हो। तो इसको जो है मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने अच्छे से मिक्स करना है, और इसी पानी में हमने इसको गलाना है। चिकन में वैसे भी पानी शामिल नहीं किया जाता, और ये बोनलेस चिकन है, ये इसी की पानी में जो है 5 से 6 मिनट में ही ये बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन हमारा कम्प्लीटली बनकर तैयार है। इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें शामिल करना है, मैंने 1 कप मोज़रेला चीज़ ली थी और इसको मैंने ग्रेट कर लिया था, वो शामिल कर देंगे। तो चिकन और चीज़ को अच्छे से मिक्स करके इसको हम साइड पे रख देंगे। और अब जो है यहाँ पे मैंने ली है कढ़ाई, क्योंकि हम विदाउट ओवन इसको बनाने वाले हैं। स्टैंड हो आपके पास तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई सी भी इस तरह की स्टील की कटोरी लेके आपने इसको ढक के प्री हीट होने के लिए कढ़ाई को कम से कम भी 15 मिनट के लिए साइड पे रख देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और इधर जो हमने अपनी डो तैयार करके रखी थी वो राइस हो चुकी है। मैंने इसको 2 से 2.5 घंटे दिए थे, और आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट ये राइस होकर तैयार हुई है, और इतनी ये कोई सॉफ्ट थी ना, बिल्कुल मलाई की तरह। आप जब इसको तैयार करेंगे ना एज इट जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, तो यकीन करें आपकी डो कभी भी जो है ख़राब नहीं होगी, और ज़बरदस्त और सॉफ्ट सिप जो है बनकर तैयार होगी। तो इनको आपने पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, इक्वल आपने लेनी है अमाउंट, यानी कि सभी जो है बाउल्स जो बनाएंगे ना सब के बराबर आपने जो है आटा लेना है।
तो इसके बाउल्स बना के अपने साइड पे रख देने हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको करना है हाथों से प्रेस, जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना। आपने वो जो बेलन होता है ना वो इस्तेमाल नहीं करना, और ना ही हाथों से बहुत ज़्यादा इसको डैप करना है, यानी कि प्रेस करना है। बस हल्का सा इसको फैलाना है और इसके ऊपर जो है चिकन थोड़ी सी रख दे जितनी आपको ज़रूरत महसूस हो, और बिल्कुल इसी तरह से इसको जो है दोनों हाथों से प्रेस करते हुए हल्का हल्का जो है इसको आपने बाउल बना लेनी है। ऊपर नीचे से आपने इसको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, वरना क्या होगा कि एक साइड से तो जो आपका आटा है वो ज़्यादा हो जाएगा, और जो इसका टॉप है ना वो उस पर जो डो है वो कम रह जाएगी, और फिर जब हम इसको कुक करेंगे ना तो इसके टॉप से फटने का ख़तरा होता है और आपकी सारी रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आपने ये बर्न्स तैयार करने हैं। बिल्कुल जेंटल हाथों से आपने इसको जो है बनाना है और मिक्स करना है। तो दूसरी साइड मैंने डिश जो है उस पर जिस तरह से नॉर्मल हम ग्रीस करते हैं ना, ऑयल ग्रीस करके मैंने नीचे बटर पेपर रख दिया था, और सारे जो है बर्न्स बना के आपने तैयार कर लेने हैं। और दूसरी साइड पे मैंने एक अंडा जो है फेंट के रख दिया था। अब इस पर ब्रश की मदद से हमने अंडा इस पर ग्रीस कर देना है, और थोड़े थोड़े इस पे जो है तिल आपने स्प्रिंकल कर देने हैं। आप चाहें तो सफ़ेद और जो काले तिल होते हैं ना वो मिक्स भी इस पे स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ सफ़ेद तिल इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी तरह से सारे बर्न्स को हमने तैयार कर लेना है। और दूसरी तरफ जो हमने अपनी कढ़ाई को प्री हीट करने के लिए रखा था ना, उसको 15 मिनट हो चुके हैं। अब आपने केयरफुली इस प्लेट को आपने कढ़ाई में शिफ्ट कर देना है, और अब जो है इसको ढक के आपने, मुझे कम से कम भी 45 मिनट इसको कुक करने में लग गए थे। 50 मिनट्स भी आपको लग सकते हैं। तो आपने बीच बीच में से चेक करते रहना है ताकि आपके जो बंस है ना वो नीचे से जले नहीं, और बिल्कुल मीडियम फ्लेम, लो फ्लेम पे, जिस तरह से हम राइस को दम के लिए रखते हैं ना, बिल्कुल वही फ्लेम आपने इसके नीचे रखनी है। अब यहाँ पे जब आप देखें कि आपके बंस ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं तो इसको अच्छा सा लुक देने के लिए इनको हम पलट देंगे, और पलटने के बाद इसको 5 मिनट तक के लिए हम मज़ीद कुक करेंगे। ये इसलिए है क्योंकि हम इसको विदाउट ओवन बना रहे हैं, तो इसका जो लुक है ना, अगर हम इस तरह से इसको कुक करेंगे तो ये दोनों साइडों से जो है लाइट ब्राउन हो जाएगा, और वो दिखने में बिल्कुल भी आपको जो है फ़र्क नहीं लगेगा कि ये इसको आपने ओवन में बनाया है या फिर कढ़ाई में। तो अभी आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये जो है इसका लुक आया है, और ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुए थे। बिल्कुल सॉफ्ट और नरम और मुलायम से ये बनकर तैयार हुए थे। फ़ौरन से इसको आपने बाहर निकालना है। निकालने के बाद आपने इस पर बटर ग्रीस करना है, यानी कि थोड़ा सा मक्खन आपने इस पर ग्रीस करना है। और अभी आप देख सकते हैं कि इसमें आपको लग रहा है कि इसको हमने ओवन के बगैर तैयार किया है और कढ़ाई में बनाया है। बहुत ही लाजवाब ये बनकर तैयार हुए थे। तो अभी जो है मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कि ये अंदर से किस तरह से बना है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ये कितना जो है ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। जिस तरह से हम बाहर से नान लेते हैं या बंस लेते हैं और वो अंदर से इंतहाई सॉफ्ट और मुलायम होते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह से बनकर तैयार हुए थे। इनफैक्ट टेस्ट में तो उससे भी लाजवाब थे। तो अभी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरा भरोसा है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।